Thank you very much, Sister Jawaria. Do you want to interpret? यस सिस्टर जावेरिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज आपने दुआ की है उसके लिए। It's good, very good to see the kids at the other side. Very good. God bless you. सारे गॉड ब्लेस यू कर दो बच्चे। मैं बहुत खुश हूँ आज सारे बच्चों को एक साथ देख के। Amen. Amen. And we want to welcome each and every one of us. We want to welcome our pastor. I think that is Pastor Akinlolu or Deborah Akinlolu. हम अपने पास्टर अकीनोलू को जो है वेलकम कहते हैं आज एक बार फिर से। Amen. So today we will be praying for one another. और आज हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। And today we'll be praying for one more grace of God. और आज फिर हम खुदा के जलाल के लिए एक बार फिर से दुआ करेंगे। Before, I'm not sure if it's Pastor Akinlolu is there so that I can hand over to my pastor, but the Bible says we should grow in grace. और बाइबल कहती है कि हमें खुदा के जलाल में उसकी हिकमत में और आगे बढ़ना चाहिए। We are to grow in grace. और हमें उसकी हिकमत में आगे बढ़ना चाहिए। So tonight, this afternoon, we'll be praying for the grace of God. There are so many grace of God that we need to pray for. और बहुत सी खुदा की हिकमत है जिनके लिए हम आज दुआ। There are so many grace of God to pray for. और बहुत सी खुदा की जो है हिकमत है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। It is good to have the knowledge of God. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको शऊर हो खुदा के पाक कलाम का। It is good to know the right thing to do. और आप लोगों को पता हो कि कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। It is good to know the wrong thing that one should not do. और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी बुरी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। But you need the grace of God to put it into action. और पर आप लोगों को खुदा की हिकमत का अंदाजा होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। It is the grace of God that enables you. It is the grace of God that enables you to be able to do the right thing that you need to do. और जो है आप लोगों को खुदा की हिकमत का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे काम कर सको। And we are to grow. We are to grow in this grace. और हमें इसी फजल में, इस खुदा के फजल में आगे जो है बढ़ना है, आगे ग्रो करना है। So, and we want to pray that grace into the life of all the children there. और मैं आप सब बच्चों की जिंदगियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा का फजल आप सबकी जिंदगियों में हो। We want to pray the grace into the life of every one of us that is here. और मैं खुदा का फजल हर किसी की जिंदगी में जो है खुदा का फजल देता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। So let us look at the book of 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter. The book of 2 Peter chapter 3 verse 18. हम दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और 18वीं आयत में से पढ़ेंगे। But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. बल्कि खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। उसी
की तमजीद अब भी हो और अब तक रहेगी। आमीन। So one of the things that you must concentrate on is that you want to grow. और हमारा सबसे ज्यादा जो तवज्जो है किस चीज पे है कि आप लोग आगे बढ़ो। You want to develop. हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें। You want to achieve the plan and purpose of God for your life. आप लोगों को जानना चाहिए कि खुदा की क्या मर्जी है आप लोगों की जिंदगी के लिए। So, because if you have a child that you have just given birth to, अगर आपका एक बच्चा है you want the child to grow. और आप चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो जल्दी से ग्रो करे, जल्दी से बढ़े। From a small baby to a big baby. आप लोग चाहेंगे कि वो एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा हो जाए या बड़ा हो जाए, जवान हो जाए। Then to toddlers, to teenagers, फिर आप to फिर youth. पहले जैसे नया बच्चा पैदा होता है वो छोटा होता है, फिर चलने लगता है, फिर थोड़े बच्चे 8th 9th क्लास में चल जाते हैं, थोड़े टीनेजर हो जाते हैं, फिर जवान हो जाते हैं जो कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं। You want the child to develop how to talk, to develop how to run, to develop how to think, to develop. You want the child to develop. और आप लोग चाहेंगे कि बच्चे जो हैं ग्रो करें, अपने आप में तरक्की हासिल करें, और आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे बेहतर तरबियत हासिल करें। And you want the child to begin to achieve good things in life. और आप लोग हमेशा चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में करें। So God wants us to grow in grace and grow in His knowledge. और खुदा चाहता है कि हम उसके फजल में आगे बढ़ें और उसकी जो है पाक कलाम के शऊर में आगे बढ़ें, पाक कलाम को हासिल करें। So today we will be praying on the grace to grow in walking with God. और आज हम जो है दुआ करेंगे कि हम खुदा के फजल में खुदा के साथ चलें, आगे बढ़ें। You must never walk alone. और आप लोग कभी भी अकेले ना चलें। Tell your neighbor, don't walk alone. अपने हमसायों को कहें कि आप लोग अकेले नहीं हैं। Tell Brother Camille, don't walk alone. और कामिल से कहें कि आप अकेले ना चलो। Tell Sister Roma, do not walk alone. सिस्टर रोमा को बताएं कि वो अकेली ना चलें। Brother Nadim, do not walk alone. और नदीम कभी भी अकेले नहीं चलना। Brother Daud, don't walk alone. दाऊद आपने भी कभी अकेले नहीं चलना। Walk with God. और किसके साथ चलना है? खुदा के साथ चलना है। When you walk with God, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, one thing that you must know एक चीज आप लोगों को जानना चाहिए is that God will never let you down. कि खुदा कभी भी आप लोगों को जो है पीछे नहीं छोड़ता। I'm going to tell you the story of a young man. मैं आप लोगों को आज एक जवान लड़के की स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। His name was Joseph. उसका नाम जोसेफ था। Joseph chose to walk with God. और जोसेफ ने यसु के साथ चलने का इरादा किया। And when he walked with God, God helped him in life. और जब आप खुदा के साथ चलने का इरादा कर लेते हैं तो खुदा आपके साथ होता है। We all need God's help. हम सबको खुदा की मदद की जरूरत है। Do not walk alone. कभी भी अकेले ना चलें। Look at Genesis 39 verses 20 and 21. We are marching on now into the year 2024. Genesis 39, 8 and 9. Genesis 39 verses 20 and 21.
And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisons were born. And he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and shewed his mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में जहां बादशाह की कैदी बंदे थे डाल दिया। सो वो वहां कैद खाना में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, तो उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। Amen. You see, Joseph was a young man that was stolen away from his father's house. और यूसुफ जो था एक जवान आदमी था जो अपने माँ बाप के घर से उसको जो है गायब कर लिया गया था। Joseph was sold into slavery. और जोसेफ को जो है बेच दिया था ताकि वो जो है स्लेवरी करे, गुलामी करे। So he became servant in the house of a man called Potiphar. और वो एक आदमी के घर चला गया। In the house of Potiphar, the wife of Potiphar told a lie against Joseph. The wife of Potiphar asked Joseph to come and commit fornication with her, but Joseph refused. Joseph said, "How can I do this and sin against God?" Because Joseph chose to walk with God. और फिर बादशाह की बीवी ने जोसेफ पे इल्जाम लगाया कि यूसुफ ने मेरे साथ गलत हरकत की है, मुझे परेशान किया है। तो जब बादशाह की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया तो बादशाह ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और कहा कि इकरार कर अपने जुर्म का कि तूने मेरी बीवी को तंग किया है। तो उसकी बीवी तो जोसेफ ने इस चीज से इनकार कर दिया कि मैं कभी ये बात कबूल नहीं करूंगा कि मैंने ऐसे किया है, क्योंकि मैं अपने खुदा के बरखिलाफ जाके गुनाह नहीं करूंगा। Look at verses 7, Genesis 39, verses 7 and 8. From verse 7 to 9. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eye upon Joseph, and she said, "Lie with me." But he refused and said unto the master's wife, "Behold, my master, what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. There is none greater in this house than I, neither they hath it kept back in anything from me. But thee, because thou art his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God?" इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा, "मेरे साथ हम बिस्तर हो।" लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं, और इस घर में मेरे पास क्या है? उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया है, और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे पास नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बुरी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? Amen. So you can see from here, Joseph refused to commit fornication with his master's wife because he did not want to offend God that was with him. और इसी तरीके से यूसुफ ने इनकार किया जो है उसकी बीवी से गुनाह करने के लिए। So the woman told a lie against Joseph, and Joseph was put into prison. और औरत ने जो है झूठ बोला उसके खिलाफ और उसको जेल में डाल दिया। And when Joseph was put in prison, the Bible said the Lord was with Joseph. और जब उसको जेल में डाला गया, पर उसके साथ यीशु था, खुदा था।
Because Joseph was not walking alone. Joseph did not walk alone. Joseph walked with God. क्योंकि यूसुफ जो है वो कभी भी अकेला नहीं चलता था, यूसुफ के साथ खुदा था। When you walk with God, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, goodness and mercy will follow you. और अच्छाई और खुदा की बरकतें आप सबके साथ चलेंगी। I want you to tell your neighbor that when you walk with God, goodness and mercy will follow you all the days of your life. और जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो आप लोगों के साथ खुदा की अच्छाई और रहम आपके साथ चलेगा। Another word is mercy and favor. Favor and goodness, the same thing. Mercy and favor. Favor and mercy will follow you. और खुदा का रहम और खुदा की अच्छाई आप लोगों के साथ चलेगी। Let's look at verse 21 again of that Genesis. But the Lord was with Joseph and shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। My brethren, as you are walking into the new year, मेरे बहन भाइयों, जैसे कि हम नए साल की तरफ जा, as you are crossing over from 2023 into 2024, आप लोग 2023 से 2024 में दाखिल होने को हैं। you need the goodness and mercy of God. You need the mercy and favor of God to be able to achieve great and mighty things in the year 2024. और आप लोगों को खुदा का रहम, खुदा की बरकतें, खुदा की अच्छाई आप सबको चाहिए, ताकि आप 2023 से 2024 में जब जाओ तो खुदा की अच्छी चीजें हासिल करो। And that is when you walk with God. और ये तभी मुमकिन है जब आप खुदा के साथ चलोगे। You see, there are so many good people that have walked with God. बहुत से अच्छे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। So can somebody mention somebody else that you know that walk with God? Who else walk with God? और आप में से कौन कौन है जो खुदा के साथ चलता है? Who else walk with God? कौन कौन खुदा के साथ चलता है? हाथ खड़ा करें। तो कैमरे तक जाके करना। What's the name? Okay. Amen. Another person that walked with God was Enoch. एक और बंदा भी था जो खुदा के साथ चलता था, उसका नाम इनोल था। Look at Genesis chapter 5 verse 22. Genesis chapter 5 verse 22. You are welcome, sir. Genesis chapter 5 verse 22. Enoch. You can read it. Genesis chapter 5. And Enoch. Yeah, go ahead. And walked with God, and he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. और मेथुसेला की पैदाइश के बाद हनूक। So you can see there that Enoch walked with God. और आप देख सकते हैं कि हनूक खुदा के साथ चलता था। Abraham walked with God. इब्राहिम खुदा के साथ चलता था। Moses walked with God. मूसा खुदा के साथ चलता था। Who else walked with God? Jesus walked with God. और कौन खुदा के साथ चलता था? यीशु मसीह खुदा के साथ चलता था। Jesus said, I'm not alone. My Father is with me. और यीशु मसीह कहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। We walk by faith, not by sight. हम ईमान के साथ चलते हैं, ना कि ज़ाहिरी नजर के साथ। Look at another young man that walked with God in Psalm 23. Psalm 23. Let's look at Psalm 23. एक और बंदे के बारे में देखेंगे, ज़बूर। Psalm 23. Yes. Verse 4. Psalm 23 verse 4. And look at what Psalm 23 verse 4 and
verse 6. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. The rod and thy staff, they comfort me. Amen. Thou preparest a table before me in the surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. बस मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। आमीन। Amen. So David walked with God. और जो दाऊद है वो खुदा के साथ चला। Brother Daud, you walk with God. और ब्रदर दाऊद, आप जो हैं खुदा के साथ चलते हैं। And you know what? He said, even if I pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because the Lord is with me. अगर मैं मौत की वादी से भी गुजरूं तो मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। So he said, goodness and mercy shall follow me, just like mercy and favor follow Joseph. He said, goodness and mercy shall follow me. I'm telling you, as you are walking over into the new year, you need God to cover your life with mercy and goodness. Favor, you need favor. जैसे कि आप नए साल में चल रहे हैं, जाने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं कि खुदा का हाथ आप पर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर उनके साथ साथ रहती है। So you are going to pray for the grace today. Lord, give me the grace to walk with you with faith. आज हम खुदा के फजल के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपना फजल हम पर दे, हम पर निछावर कर, ताकि तेरे फजल की वजह से जो है हमारी जिंदगियां हम आगे लेके चल सकें। How do we walk with God? और हम किस तरीके से खुदा के साथ चल सकते हैं? You walk with God by following His instruction. आप खुदा के पीछे चल सकते हैं, खुदा के साथ चल सकते हैं, खुदा की बातें मान के। You walk with God by doing what He commands. और आप लोग खुदा के साथ चल सकते हैं जो खुदा की बातें, खुदा के हुक्म हैं, खुदा ने कहे हैं, तो खुदा के हुक्म मान के। The only way to walk with God is to follow the instruction of God, to follow the way of God. That is the only way to walk with God. सिर्फ एक ही तरीका है खुदा के साथ चलने का, और वो है खुदा की बातें मान के, खुदा की कही हुई बातों को सुन के उन पर अमल करने से आप खुदा के साथ चल सकते हैं। So you are going to ask God today, Lord, give me the grace to follow your instruction. तो आज आप खुदा के फजल के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमें अपना फजल दे, ताकि हम अपने उसके फजल की वजह से आगे बढ़ सकें। Give me the grace to do your will. और अपनी मर्जी जाहिर कर मुझ पे, ताकि मैं तेरी कही हुई बातों को पूरा कर सकूं। Give me the grace to be followers of your way. और हम तेरे पैरोकार बन सकें। You see, look at Psalm 32. Psalm 32, verse 8. Psalm 32, verse 8. Sister Roma, you can open it. Psalm 32, verse 8. सिस्टर रोमा, आप जो है 32वीं आयत की 32वें बाब का 8वीं आयत पढ़ें। But I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Sorry. मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। So God said, I will instruct you and teach you in the way which thou shalt go. The only way to walk with God is by following the instruction of God that is written in the Holy Bible. सिर्फ एक ही तरीका है खुदा के पीछे चलने का, खुदा की तालीम हासिल करो। खुदा जिस राह पे हमें बताता है उस राह पे चलो, तो ही खुदा हमारे साथ है। That's number one, follow the instruction. पहला, खुदा की कही हुई बातों को मानना और उसके कही हुई बातों पे चलना। So the second prayer point is that, Lord, give me the grace.
और दूसरा हमारे दुआ का क्या हिस्सा होना चाहिए? हमें खुदा से खुदा का फजल मांगना चाहिए, not to hit the curb, not to break the edge. ना कि हम जो है चीजों का तोड़-फोड़ करें। You see, when you are driving, listen to this very well. This is very important. ये गौर से सुने सब, ये बहुत जरूरी है। You सब need बच्चे to, ध्यान से सुने। you need to keep yourself to the center of the road. Don't cross the line. Don't cross. जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप हमेशा सड़क के दरमियान में रहते हैं, When you are सड़क के साइडों में नहीं रहते। when you are walking with God, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, you need the grace to walk and not break the edge. और आप लोगों ने भी खुदा के साथ चलना है, खुदा का फजल हासिल करके, ना कि किसी चीज के साथ टकराना है। Because in the way of God, क्योंकि खुदा के रास्ते में there are hedges around you. बहुत सी आपके गिर्द जो है झाड़ियां हैं। Look at Ecclesiastes. I'm rounding up now. We hand over to my pastor. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. We are talking of divine defense. Divine defense. Chapter 10, Ecclesiastes chapter 10 verse 8. He that dig the pit shall fall into it, and whose break and hedge a serpent shall bite him. गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। You need the grace of God not to break the edge when you are walking with God. आप लोगों को चाहिए कि आप किनारे को तोड़ो ना, बल्कि उसके साथ चलो, खुदा के फजल के साथ। You see, when God called Adam and Eve, आप लोगों को पता है जब खुदा ने आदम और हवा को बुलाया, God put them in the Garden of Eden. और आपको पता है कि उन दोनों को बागे अदन में रखा खुदा ने। He gave them instruction what to do and what not to do. और उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। God told them not to eat the fruit of good and evil knowledge. और खुदा ने उनको मना किया कि जो है ये फल जो है अच्छाई और बुराई का में जो फर्क बताता है, ये फल नहीं खाना आप लोगों ने। But they did not walk before God and be perfect. और आप लोग जो है मेरी बात ना माने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उन्होंने ना सुना। So they ate what God asked them not to eat. पर उन्होंने वही खाया जिससे खुदा ने उनको मना किया था। So what happened was that they broke the edge. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किनारा तोड़ दिया जिससे खुदा ने उनको मना किया था। And whosoever breaketh the edge, serpent shall bite him. Hello? और जो कोई वो किनारा तोड़ेगा तो सांप उसे काट लेगा। Read it again. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. He that dig the pit shall fall into it, and whose break an edge a serpent shall bite him. गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। When you are walking with God, make sure you don't disobey God. जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखें If God कि आप says, बातों को मानेंगे, ना कि उनका इनकार करेंगे। when you are walking with God, don't commit fornication. और जब आप खुदा के साथ हो तो गलत काम मत करें। When you are walking with God, don't steal. जब आप खुदा के साथ हो तो चोरी मत करें। When you are walking with God, don't, all the sins that we are talking about, don't commit sin.
don't tell lies. जब आप खुदा के साथ हों तो झूठ मत बोलें. Doing all these things is breaking the edge. ये सारी चीजों से क्या होता है कि आप खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है उसको कमजोर कर देते हैं. And anybody that broke the edge, serpent shall bite him. और जो कोई भी ये हरकत करता है तो शैतान क्या करता है, उसको डस लेता है, सांप उसको डस लेता है. Some people masturbate. और कुछ लोग जो है गलत काम करते हैं. Some people watch pornographies. और कुछ लोग जो है गलत चीजें देखते हैं. Some people do prostitutions. और बहुत से लोग जो हैं गुनाह में मुलव्वस हैं. Some people do a lot of terrible things, envy, jealous, backbite, and they think they are walking with God. और ये लोग इस तरीके से समझते हैं, ये करने के बावजूद भी कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, तो ये गलत है. Anybody that is walking with God must stay away from all these things, or else you broke the edge and serpent will bite the person. और आप लोगों को ये सारी चीजें जो है अपने आप से दूर रखनी है. Joseph said, "How can I do this and sin against God?" और जोसेफ कहता है, यूसुफ कहता है कि मैं किस तरीके से ये गुनाह कर सकता हूँ कि मैं अपने खुदा के खिलाफ जाऊं. So you are going to pray, God, give me the grace to walk with you and do not break the edge. और खुदा कहता है कि मेरे साथ चलो और जो है ये किनारा ना तोड़ो. Give me the grace. I want you to begin to pray, Lord, I need the grace to walk with you and be perfect. और मैं चाहूंगा कि आप लोग दुआ करें और हमेशा खुदा के साथ जो है परफेक्ट रहें, बेहतर रहें, अच्छे रहें. Lord, give me the grace to walk with you and be full of your goodness and your mercy. ताकि हम तेरी भलाई और रहमत के साथ भर जाएं. Lord, I don't want serpent to bite me. Lord, help me not to do anything that will make me to be cursed. और हमें चाहिए कि हम खुदा से दुआ करें कि सांप हमें ना डसे और शैतान हम पे जोरावर ना हो. In Jesus' mighty name we pray. और यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में Everlasting आमीन. Father, I thank you for your sons and your daughters. I pray for the grace to walk with you into the new year and even in the new year, oh God. The grace to continue to walk with you and never break the edge. The grace to walk with you and be perfect. The grace to walk with you and be full of your goodness and your mercy. I pray that that grace be released upon us, oh God. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Because I know, as I've said, so you will do. Have mercy upon us. Forgive us, oh God, whichever way we have broken the edge. Lord, we pray that you deliver us from every evil bite. Deliver us from every evil poison that the enemy has introduced into us when we broke the edge. Thank you, Heavenly Father. As many as are sick because of their sins, I pray that you heal them. As many as are that are lacking because of their sins, I pray that you provide for them. Meet the needs of your people. Deliver them, liberate them, set them free by the power of your Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. I will hand over to my pastor now. Over to you, sir. हम आप सारे बच्चों को देख सकते. Asking, sir, if you have a message for us and to bless us, to pray for us, sir. Okay, sir. Okay, sir. Quickly, let us pray. Father, we are grateful. Father, we thank you. Thank you. Father, we bless your name because you are good. Thank you. Mercies endure forever. Thank You are you. always there for us, Thank you. blessing us, keeping us, providing for all our needs. Thank you, Father, for all that you have done for us today. Thank you for what you are still going to do. Be thou exalted in Jesus' name. Amen. Lord, as we encourage ourselves, we also go by your Holy Spirit, encourage us in Jesus' name. Amen. Put your words in our mouths. Amen. Put your word in our hearts. Help us to do according to your will in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name we are prayed. Amen. Praise God. Hallelujah. Just briefly for a few minutes,
Let us see the book of Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 from verse, I will read from verse 17. Daniel 2:17. Then Daniel went to his house, and he made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning the secret, that Daniel and his fellow should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Verse 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. Verse 21. And he changed the times and seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Verse 22. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth in him. Now, let me just quickly, we know the story that when Daniel and his companion were taken to Babylon as slaves, और हम जल्दी से अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि तब दानियाल ने अपने घर को जाकर हनाना और मिसायाल और अज़राया और अपने रफीक को इत्तला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान से रहमत तलब करें, और दानियाल ने उनके रफीक बाबिल के बाकी हिक्मों के साथ हलाक ना हों। Now, before, from their home country, they have been children that knows God. They were children of God. और ये खुदा के बेटे और बेटियां थे। They had relationship with the Lord. और उनका जो है खुदा के साथ रिश्ता था। And their relationship with the Lord is still ongoing. They have not stopped to have relationship with God. और उनका रिश्ता जो है अभी भी खुदा के साथ जा रहा था। So when the king had a dream and he could not help himself, his magicians, his idol worshippers that he was depending on, they could not help him. और बहुत से लोग जो थे बुत परस्ती करते थे, इसलिए बहुत से लोग गलत खुदा को मानते थे, उसकी वजह से जो है वो इनके साथ नहीं चल पा रहे थे। At that time, he did not know how powerful and how close to God Daniel and his companions were. और तब उनको नहीं पता था कि वो खुदा के कितने नजदीक हैं, उसके दोस्तों को और दानियाल को। So as children of God, people may not know who we are and the power that we carry until there is a situation at hand. और इसी तरीके से हम में से भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हम खुदा के कितने नजदीक हैं। So as children of God, we must always be on the side of God, so that when situation arise, it will not be that time we are going to start our relationship. It will just be we are already in the relationship, and we'll be able to get out of any desperate situation. खुदा के बेटे और बेटियां होने की वजह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग खुदा के साथ हैं। कई भी मुश्किलात आ सकती हैं, फिर भी आप लोगों ने खुदा के साथ ही रहना है। And we can also see that it is very good for us to have companions, to have people around us who are children of God, who fear God, so we can lean on them, they can lean on us during situations. और हम जो हैं हर मुश्किलात में हमारा जो है निसार, हमारा तवक्कुल किस पे होना चाहिए? हमारे खुदावन पे होना चाहिए। And we read in the Bible says that two is better than one because they have a better reward for their labor. और दो से बेहतर एक है कि जो खुदा के साथ चलता है और खुदा पे जो है पीछे उसके चलता है। So Daniel had Hananiah, Azariah, Mishael as his companion. They prayed together. They were prayer partners. So their prayer became answered quickly because they had
synergy together as children of God. मिशाएल, अज़राया, ये सारे इसके दोस्त थे. So as children of God, we must also have companions, people around us who are children of God, who can lift us our hand or lift us up in prayer every time we are in any situation. और हमारे ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हर वक्त खुदा के साथ रहें और हमें भी खुदा की तरफ लेके जाएं, जो हमारे लिए दुआ करें. So if Daniel and his companion have been fighting themselves or fighting each other, when they have situation to deal with, they will not be able to pray together, and they will have more difficulty at that time. और अगर हमें ज्यादा परेशानियां महसूस हो रही हैं तो हमें भी दानियल की तरह दुआ करनी चाहिए. So as children of God, please let's not give the devil the chance by allowing us to fight ourselves or to create problem for ourselves. और हमें इस तरीके से शैतान को मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारी जिंदगियों में आके परेशानियां खड़ी कर सके, हमारी जिंदगियों को जो है उसमें मुसीबतें लेके आए. हमने शैतान को मौका ही नहीं देना. So if anybody offend you, please tell the person, this is what you have done, I don't like it. Let us sort it among ourselves so that when we have challenges, we can come together to pray and God will hear us, so that Satan will not use that opportunity to destroy us. Amen. और जब कोई भी आप लोगों के साथ बुरा करे या आपको बुरा भला कहे तो आपने उसको कहना है कि मेरी बात सुनो, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन हम बैठ के मिल के इसको जो है ख़त्म करते हैं इस बात को. तो आप क्योंकि मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो आप लोगों ने आजिज़ी के साथ अगले को समझाना है कि आपको उसकी बात नहीं पसंद आई, चनाचा वो नेक्स्ट आपके साथ इस तरह से जिक्र ना करे. So the king could not have any answer to his dreams, so he wanted to kill all his officers who had been his advisors because they could not have answers. और जो बादशाह था उसे अपने ख्वाबों का कोई भी जवाब नहीं मिला. But thank God, Daniel and his companion, they were children of God. They saved the situation by going to God and praying together, and God gave them, the answer to the dreams. और इसी तरीके से जब दानियल को ख्वाब आते थे और उसने और उसके दोस्तों ने खुदा से दुआ की और अपने ख्वाबों का जवाब हासिल किया खुदा से. And God also gave them wisdom and understanding. और खुदा ने इसी तरीके से उनको अकल और दानाई दी. And they were made, the boss, even in a foreign land. और उन्होंने दूसरी जो पराई कहने के नावाकिफ सरजमीन थी उसमें भी उनको सरफराजी हासिल करवाई. So every time our relationship with God is intact, is not broken, we'll have answers to all our questions, and God will always protect us. और हमारे पास हमारी सारी दुआओं का जवाब हमारा खुदा देता है. So we saw, if you read through the book of Daniel, everything that happened, Daniel was always on top. He was always having answers every time to any situation because he was always with God. दानियाल हमेशा खुदा के साथ था, इसलिए उसके पास हर सिचुएशन का जवाब था. So whatever it is that we are going through, let's make sure that our relationship with God is not broken. Don't let anybody deceive you. Don't let anybody tell you, God cannot, there's nothing God cannot do. Once it's his will, once it's written in the Bible, God will do it. एक बार जो खुदा ने आपको बताया है, खुदा आपकी जिंदगियों में वैसा ही करेंगे, खुदा आपकी जिंदगियों को बेहतर करेंगे. And we must also make sure that we are praying for one another. Please pray for your friends, pray for your leaders, pray for everybody, so that when we have challenges, we can have a way out quickly. और जब हमारे पास परेशानियां आए तो हम खुदा से जो है दुआ करें ताकि खुदा हमें जल्द उन परेशानियों से बाहर निकाले. And we have had our pastor say to us that the year is almost ending. We have just barely 1 month, just about 4 weeks to the end of the year. There's a lot to do. There's a lot to pray for. So please, this is a time for us to really spend time to pray. It is not only for ourselves, for people around us. 1 महीना रह गया है और हमें बहुत दुआ करनी चाहिए. नए साल आने में बहुत कुछ करने वाला बाकी है और बहुत दुआ करने वाली बाकी है कि खुदा नया साल आप सबके लिए अच्छा लेके आए. बहुत सी दुआ करें. And it will show that we are children of God indeed when we pray for one another, and God will bless us in Jesus' name.
और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और खुदा से बरकतें हासिल करते हैं, तो ये जाहिर करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। So let us pray. आए हम सब मिलके अब सरों को झुकाएंगे, अपने हाथ उठाएंगे और दुआ करेंगे। सब अपने हाथ उठाएं और सरों को झुकाएं और दुआ करें। Now let us thank God for speaking unto us again today. Let us thank God. Let's give him glory. Let's give him praise for helping us, for bringing his word to us. Blessed be to your holy name, Lord. We appreciate Father, you. we appreciate you. Thank Father, you. we thank you.